हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 मिट्टी। क्लास 7 का साइंस यानी विज्ञान है, अध्याय है मिट्टी, यानी कि अध्याय 13 है मिट्टी चैप्टर। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पे चलिए कर है सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में। तो हो जाएगा चिकनी मिट्टी में, ठीक है। दूसरा कर है धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है बलुई मिट्टी, केवल दोमट मिट्टी, चिकनी एवं दोमट मिट्टी, केवल चिकनी मिट्टी। तो इसका हो जाएगा चिकनी एवं दोमट मिट्टी, चिकनी एवं दोमट मिट्टी, ठीक है। तीसरा करा है किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रावण दर सबसे अधिक होता है? चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, चिकनी एवं दोमट दोनों में। तो इसका बलुई मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है दूसरा है मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आपके जो है इसका सबसे छोटा आंसर देखिएगा। पवन जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। तेज धूप के कारण चट्टानों गर्म हो जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती है, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा करा है बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर बताइए। तो चलिए आपकी किताब में दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा है बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी सब यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा बलुई मिट्टी। यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी, ठीक है। यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी, ठीक है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो इसे क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब चौथा करा है अंतःस्रावण दर से आप क्या समझते हैं? चौथा के यहाँ से लिखिएगा आप। जल के मिट्टी के अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर आप यहाँ से और यहाँ तक जो है लिख लीजिएगा। इसका जो है उत्तर यही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कह रहे हैं 5 नंबर जल धारण क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो 5 नंबर का उत्तर देखिएगा यहाँ पे। मिट्टी अपने में जल को रोके रखती है, जिससे मिट्टी में नमी कहते हैं। मिट्टी की जल को रोके रखने की क्षमता ही जल धारण क्षमता है। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। अब चलिए अब 6 नंबर का है अंतःस्रावण दर और जल धारण क्षमता। अंतःस्रावण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है? तो यहाँ पे जो है 4 नंबर का उत्तर और 5 नंबर का उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 6 नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर का है समझाइए कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिएगा। उत्तर में लिखिएगा, पहले लिखिएगा जैव उर्वरक को बढ़ावा देना। दूसरा लिखा घरों का कचरा बाहर खुले में नहीं फेंकना। तीसरा वनों की कटाई पर रोक लगाना, ठीक है। चौथा में लिखिएगा रासायनिक खाद कीटनाशक का कम प्रयोग करना, ठीक है। रासायनिक खाद कीटनाशक का कम प्रयोग करना, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यह चैप्टर का जो सभी आंसर है हमने बता दिया विस्तार पूर्वक से, आप लोग समझ लिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसमें से जो है लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। यदि आपसे बनता है तो ठीक है, वरना इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं।
तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।